नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो से कंटिन्यू करता आ रहा हूँ, आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि थोड़े से प्रिंसिपल्स भी साथ साथ बताता रहूँ, क्योंकि आई डोंट नो कि हर जगह पे आपको वो प्रिंसिपल्स ठीक तरह से सीखने को मिल रहे नहीं मिल रहे। बट आज मैं अगेन कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईविल प्लैनेट्स की ईविल एनर्जीज के एस्पेक्ट्स कितने खतरनाक होते हैं अगर वो आपके इनकम पे या वो फिर आपके जॉब या प्रोफेशन पे पड़े, तो उससे बड़ा खतरा रहता है कि आपकी जॉब लॉस हो जाएगी। तो आज मैं आपके पास तीन एग्जांपल्स लेके आया हूँ। तीनों एग्जांपल्स काफ़ी नोन बंदों के हैं। नोन बंदे इन द सेंस कि काफ़ी अच्छे सीनियर पोजीशंस पे हैं ये रहे थे। तो इसमें मैं कवर करूंगा एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, एस्पेक्ट ऑफ राहु और एस्पेक्ट ऑफ केतु। ये तीन प्लैनेट्स को बोला जाता है सेपरेटिव प्लैनेट्स, जिसमें सूर्य और मंगल भी आते हैं वैसे। तो अगर इनमें कुछ इविल एनर्जीज हों और ये इनकी एस्पेक्ट्स तो हमेशा ही इविल होती हैं। तो आज मैं स्पेसिफिकली वैसे भी एस्पेक्ट्स के बारे में बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पहली हॉरोस्कोप से। तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंह राशि की, सिंह लगन की हॉरोस्कोप है और साथ में मैंने दशाएं लिख रखी हैं। तो ये हॉरोस्कोप है, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, काफ़ी फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म है। उनके हेड हैं, ये हेड थे, अभी रिसेंटली इनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो इनको पिछले साल ही मैंने बता दिया था कि आपके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, और अभी अभी बोला भी है कि कुछ महीने में इनकी नौकरी लग भी जाएगी। बट स्टिल इनके साथ ये पहले भी हुआ था और तभी से ये मेरे से जुड़े थे इन 2021 में। तब मैं फेसबुक वगैरह पे अपने पोस्ट डाला करता था। तो मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने मेरे से दिसंबर 2020 में समहाउ ये मेरे कनेक्ट में आए। तो जैसे ही इन्होंने अपनी हॉरोस्कोप, क्योंकि पता तो है कि हाँ भाई ये इंसान हॉरोस्कोप देखता है, तो इन्होंने हॉरोस्कोप दिखाई। तो इनको बोला गया कि जनवरी के अंदर आपकी जॉब के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है और जॉब से सेपरेशन हो सकती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या सोच के मैंने ये बोला, ठीक है जी, और क्या वो टूल्स हैं, क्या वो प्रिंसिपल्स हैं जो भी आपको अपनाने हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब भी मेरे पास कोई हॉरोस्कोप आती है तो मेरे लिए ये कुछ मैटर नहीं करता। ये जो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप कोई मैटर नहीं करती। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो होती हैं दशाएं। इनसे बड़ा कुछ नहीं, दशाओं से ऊपर कुछ नहीं। आपकी हॉरोस्कोप हो सकता है कि भाई आप किसी करोड़पति की हॉरोस्कोप हो, जिसको भाई गाड़ियां, बंगले, हेल्थ सब कुछ मिलना है, सब कुछ है। लेकिन जिस मोमेंट पे आप आए हो, उस मोमेंट पे अगर सब कुछ लुटना लिखा है, उस मोमेंट पे सब कुछ खराब होना लिखा है, तो कोई सेंस नहीं बनती। मैं बोलूं कि आप 70 साल में जाके ऐसे होगा वैसे होगा, तो उससे डजेंट मैटर। आज की डेट में या आने वाले कुछ टाइम की डेट में क्या दशाएं आपको सपोर्ट करने वाली हैं, सारा खेल उसी का ही है। तो अगर अब मैं यहाँ देखूं, जब मेरे पास ये 2020 दिसंबर में आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो क्रिसमस वाले डे पे मेरे से इन्होंने कनेक्ट किया था फेसबुक पे, चैट पे। तो जब मैंने देखा तो ये केतु शनि के अंदर केतु रन होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई, सबसे जो अगेन अब दशाओं को एनालाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो महादशा है वो किसकी है, क्या वो सपोर्टिव है, क्या या क्या वो अगेंस्ट है। अगर तो अगेंस्ट है, तो जितने भी आपको बुरे फल नजर आ रहे हैं उसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर पॉजिटिव महादशा है, तो जो आपको बुरा नजर आ रहा है तो वो बुरा होगा तो सही, लेकिन वो बुरे की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी और वो बुरे डिफरेंट शेप में बुरा आएगा। अगर मैं कहूँ जैसे कि किसी की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, अब वो पॉजिटिव महादशा के अंदर जो अंतरदशा आई है उसमें आई है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हो सकता है कि जो वो हस्बैंड या वाइफ फिजिकली सेपरेट हो जाए, कि भाई कोई यूएस चला गया या कोई दूसरे यूके चला गया, तो फिजिकली सेपरेट हो गए, किसी की ट्रांसफर हो गई। तो वैसे सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर वो फिजिकली एक दूसरे से अलग हो गए, ना चाहते हुए भी। तो इसको कहने को नज़र में अब बंदा कहेगा कि कॉमन सी चीज़ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की सेंस में उसने अपना काम कर दिया, उसने सेपरेट कर दिया। और यही अगर बुरी महादशाओं के अंदर आ जाए, तो हो सकता है कि भैया स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाए, या फिर आपके अंदर मतभेद आ जाए और डिवोर्स तक की, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द जो बैड प्लैनेट्स की है, तो आपके डिवोर्स तक भी हो जाए।
तो इस तरीके से हमको देखना होता है। अब यहाँ पे मैंने कमिंग बैक टू द हॉरोस्कोप कि इसके अंदर देखा कि कौन सा प्लैनेट महादशा में है, इस समय है सैटर्न। तो हमने देखा सैटर्न की स्टेट, तो सैटर्न पहले कौन कौन से भाव का मालिक है। सिक्स्थ लॉर्ड है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सेवंथ लॉर्ड है, दैट इज फेयर इनफ, ओके, मतलब सेवंथ लॉर्ड का मालिक है। तो टोटलिटी में ये लगन का दुश्मन है, मतलब चाहे आप यहाँ से पॉजिटिव भी निकाल लें कि सप्तमेश केंद्र का मालिक है, लेकिन ये सूर्य का दुश्मन है। तो इसलिए शनि और अपने आप में भी, क्योंकि इन दो भाव का कारक होता है, तो नेगेटिव, शनि एक नेगेटिव एनर्जी है। तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके अंदर केतु का एक्टिवेशन होने वाला था 24 जनवरी को। तो इनको बोला गया कि जनवरी या फरवरी के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल। तो अब देखिए केतु यहाँ पे क्या कर रहा है। केतु यहाँ पे अपनी फिफ्थ एस्पेक्ट से इसको हिट करता है, जो कि 10th हाउस है। तो केतु की एस्पेक्ट जब भी 10th हाउस पे पड़ेगी, तो यानी कि आपके प्रोजेक्ट में चेंज हो सकता है, आपके काम में चेंज हो सकता है, और अगर एफ्लिक्शन ज़्यादा हुआ है तो यानी कि आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही केतु 24 जनवरी को आया है, 26 या 27 जनवरी को इनको बोल दिया गया है कि इनकी कंपनी शट डाउन हो रही है। तो सडनली कुछ उससे दिसंबर तक कुछ भी नहीं था, और जनवरी में ये बोल दिया गया है कि इनकी कंपनी शट डाउन हो रही है। तो केतु ने आते ही अपने एस्पेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे प्रॉब्लम किया। अब देखने वाली बात ये यहाँ पे और है, वैसे एक्चुअली क्या है, सिखाने चाहो तो सिखाने को सिखाते ही रहोगे, बहुत कुछ है। अब केतु यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस से भी हम देखते हैं कि आपकी डेली स्ट्रगल्स, डेली रोजगार, और ये जो 6th हाउस है, ये 9th हाउस पड़ता है प्रोफेशन से। यानी कि प्रोफेशन से ये हाउस अच्छा है। यानी केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी भी है और बुरी भी है। केतु की एस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली बुरी ही है, लेकिन केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे कोई इतनी बुरी नहीं है। तो केतु ने अपनी दशाओं के अंदर इनको दोबारा जॉब दी भी, और जो एग्जैक्टली मैंने महीना बोला था उसी में दी। आज का खैर वो नहीं है। जो हमारा एजेंडा है, एजेंडा ये है कि केतु के एस्पेक्ट्स, शनि के और राहु के एस्पेक्ट्स में आपको बता रहा हूँ। ये मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट अपनी वीडियोस में ना राहु और केतु को एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि यही वो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि अगर किसी को एक्चुअली में आपने देखा हो जो बहुत ज्यादा राइज करते हैं, तो ये जुपिटर, मरकरी, वीनस, ये आपको इतना राइज नहीं कराएंगे, एक अच्छे लेवल का आपको दिखा देंगे कि हाँ भाई, भाई एक तरफ आप ले रहे हैं एक्सयूवी 500 गाड़ी, एक्सयूवी 700 गाड़ी, ठीक है, वो ये नॉर्मल ग्रह दिलवा देंगे। अगर दूसरी तरफ आपको चाहिए बीएमडब्ल्यूज या आपको चाहिए एस्टन मार्टिन, तो अगर इस तरह की जो करोड़ों की गाड़ियां, उनको दिलवाने के पीछे या बहुत बड़ा लैंड, बहुत जो कि बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं, तो उसके अंदर राहु केतु का ही हाथ है। अगर ये कहने को ये एक पापी ग्रह है, लेकिन अगर किसी को बहुत ऊपर लेके जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर, तो यही यही दो प्लेनेट है जो कि करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स में इतनी औकात नहीं है। ये वो एक अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, आपको डिस्टिंक्शन ला देंगे, 100 में से 100 ला देंगे, लेकिन 100 में से और लेके आना है, तो यही कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु केतु के ही डिटेल्स लेकर आता हूँ। राहु केतु के बारे में ही डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड वो हैं। तो इनको अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहु केतु क्या क्या करते हैं। पर बहरहाल, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि केतु की एस्पेक्ट्स ने कैसे हिट किया, और 21 जनवरी फरवरी में इनकी जॉब लॉस हुई। तो ये थी हमारी पहली हॉरोस्कोप। अब हम आते हैं दूसरी हॉरोस्कोप पे। ये है, एक मुझे सेकंड, हाँ, तो ये भी, ये आईटी सेल में काम करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के। तो इनकी मेरे को जहाँ तक याद है, तो इनके प्लेनेट, ये इन्होंने मुझसे जब कनेक्ट किया था, आई थिंक 2022 में इन्होंने मुझसे कनेक्ट किया था। तो 2022 में इनकी जॉब लॉस हुई थी। अब 2022 में अगर आप देखें, तो इनका कौन सा प्लेनेट एग्जीक्यूट हुआ, एक्टिवेट हुआ, ठीक एग्जैक्टली मुझे याद है, 14 अप्रैल लिखा, तो इनकी करीब 20 या 22 अप्रैल को इनकी जॉब लॉस हो गई थी। तो अब आप यहाँ देखेंगे,
राहु एक्टिवेट हुआ जुपिटर में, तो हमने महादशा देखनी है किसकी है सबसे पहले, जुपिटर की। जुपिटर क्या यहाँ पे अच्छा है कि बुरा है? जुपिटर ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे बुरा है। सबसे बुरा अगर कोई प्लेनेट इस हॉरोस्कोप का है, जैसे कहते हैं ना जुपिटर तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है जुपिटर, नहीं, डिपेंड करता है हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप कौन सा प्लेनेट अच्छा है कौन सा प्लेनेट बुरा है। तो इसको हम बोलते हैं तात्कालिक स्थिति। मैं ज़्यादा हिंदी यूज़ नहीं करता क्योंकि आप कॉमन तरीके से समझ नहीं पाएंगे, सॉरी अनकॉमन तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे तात्कालिक स्थिति मतलब कि जो प्लेस जो ओनरशिप है प्लेनेट की वो किसकी है? ओनरशिप है 12th हाउस की, ओनरशिप है 3rd हाउस की। तो 12th हाउस की ओनरशिप कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। 12th हाउस और 6th हाउस 8th हाउस की ओनरशिप अगर एक्टिवेट हो गई है तो देयर आर चांसेस कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एनीवे, तो हमको पता चल गया महादशा कोई सपोर्टिव नहीं है, महादशा में प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी। रिजल्ट किसने करना है? अंतरदशाओं ने। अंतरदशा में हम देखेंगे अब कौन आ रहा है। अंतरदशा में 2022 में आया राहु। राहु कहाँ बैठा है? ये बैठा है। ठीक है, राहु की एस्पेक्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। राहु की एस्पेक्ट ने क्या किया देखते हैं। राहु की पहली एस्पेक्ट पड़ी वीनस पे, 3rd हाउस पे, वीनस पे। 3rd हाउस होता है आपका पुरुषार्थ का, 3rd हाउस होता है आपकी जो एनर्जी है उसका, और उस साथ में बैठा है वीनस। अब इस हॉरोस्कोप में देखेंगे वीनस क्या संभालता है। वीनस संभालता है आपकी एजुकेशन, आपकी संतान और साथ में आपका प्रोफेशन। तो राहु का जैसे ही यहाँ पे हिट हुआ है प्रोफेशन के ऊपर, ठीक है जी, तो राहु ने यहाँ डबल हिट किया वीनस को। आप देखें, एक तो उसके प्रोफेशन को हिट किया और उसकी एक जो ओनरशिप है 2 नंबर की उसको हिट हुआ। तो वीनस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हिट हो गया। और यहाँ पे राहु की 9th दृष्टि अगर आप देखें तो यहाँ पे मैरिड लाइफ पे पड़ती है। तो यानी कि मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, बशर्ते इसका लॉर्ड वीक हो। अभी वैसे हमारा एजेंडा अगेन टॉपिक नहीं है। अब होता क्या है कि आप हॉरोस्कोप देख रहे हो तो बहुत सारी चीज नजर आती रहती हैं और फिर उसको बंदा जंप ही करता रहता है इधर से उधर, पर हम फोकस यही करेंगे कि अभी सिर्फ उसके जॉब वाले एस्पेक्ट को देखें। मैं स्टिल में दिखा दूं क्योंकि लगन यहाँ इसका मालिक लगन में बैठा है तो कि बहुत अच्छी बात है। तो 7th हाउस स्ट्रॉन्ग था। बहरहाल, तो राहु की एस्पेक्ट की जैसे ही इस पे पड़ी है, चाहे यहाँ देखे वीनस एग्जॉल्टेड है, वीनस यहाँ एग्जॉल्टेड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और यहाँ पे 2022 में इनकी जॉब लॉस हुई है। और आज अभी भी देखिए, आज जून चल रहा है 2024, अभी तक भी इनकी जॉब नहीं लगी है। तो अभी इन्होंने मेरे से भी पिछले महीने दोबारा पूछा है, तो अभी इनके मोस्ट लाइकली जुलाई से जब इनका मार्स एक्टिवेट हो, क्योंकि सैटर्न इनका एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये आप देख ही रहे होंगे ये वीडियो। तो जैसे ही आपका सैटर्न एक्टिवेट होने वाला है, सैटर्न आपका लगन लॉर्ड है, तो लगन लॉर्ड साथ में आपका इनकम का लॉर्ड दोनों मिलके यहाँ बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये आपका अच्छा करेंगे। अब आप मत सोचिएगा कि 6th में बैठे हैं तो ये है फलाना है ढिमकाना, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि कौन किस तरह की जॉब रहेगी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बताया हुआ है। एनीवे, हाँ, तो यहाँ हमने राहु के एस्पेक्ट को देखा, पिछली बार हमने केतु के एस्पेक्ट को देखा था। अब हम देखते हैं 3rd हॉरोस्कोप को। तो इनकी ये है ये एक ऑयल कंपनी है, उसके एचओडी थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी एक ऑयल कंपनी के। तो इनकी जॉब 2019 के अंदर, तो 2019 स्पेसिफिकली दिसंबर के अंदर ही लॉस्ट हिज जॉब, क्योंकि इनके बॉस के साथ लड़ाई हो गई थी। ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। इनकी बॉस से लड़ाई हो गई थी, तो हम यहाँ पे लेकिन अभी देख रहे हैं कि एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप, शनि पहले कौन सा एक्टिवेट हुआ? राहु एक्टिवेट हुआ, तो पहली बात ही खत्म हो गई। राहु एक्टिवेट हो रहा है। राहु कौन सी स्टेट में है? बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेट में है नहीं। एक भाई राहु अपने आप में ही एक नेगेटिव एनर्जी है, और राहु जब भी आता है तो उसकी दशाएं प्लस माइनस कुछ भी कर सकती हैं। तो राहु एक नेगेटिव अम्ब्रेला देता ही देता है, इवन दो इट इज इन 9th हाउस, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो कंजंक्शन है सैटर्न का, वो राहु को उसने नेगेटिव बना रखा है, मार्स के एस्पेक्ट ने भी उसको नेगेटिव बना रखा है। तो मैं इसको पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, इवन दो इट इज इन 9th हाउस। तो इसमें ये दोनों पॉजिटिव भी देने की हिम्मत करेगा, नेगेटिव देने की भी हिम्मत करेगा, जो भी करेगा बुरे तरीके से करेगा, मतलब कि एक एक्सटेंट्स के अंदर। तो वही एक इनफैक्ट इनके साथ हुआ भी था, जब ये राहु और जुपिटर की दशाओं में थे,
तो ये दूसरी ऑयल कंपनी के अंदर काफ़ी बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पे थे, और उसके बाद ये सैटर्न के अंदर एक और जंप लेके एचओडी बन के आए। पर जैसे ही ये आए हैं इमीडिएटली इनकी आते ही, अभी विद इन कुछ वीक्स ही इनकी नौकरी चली गई जॉब से, बॉस से लड़ाई में। तो अब यहाँ देखेंगे हम कैसे। तो सैटर्न देखिए, यहाँ कोई भी अगर देखेगा कोई भी एस्ट्रोलॉजर तो वो खुश हो जाएगा कि भाई देखिए सैटर्न आपका 9th हाउस में बैठा है, जो कि इससे अच्छी प्लेसमेंट कोई नहीं हो सकती सैटर्न की, ये है फलाना है ढमकाना है। ये बिल्कुल गलत है। कहने की बात है कि ठीक है 9th हाउस में चला गया प्लैनेट तो उसकी पोजीशन अच्छी हो गई, उसकी पोजीशन बेकार हो गई, लेकिन जो एस्पेक्ट्स हैं वो कभी नहीं जाते। तो अगर सैटर्न के अंदर एफ्लिक्शंस हैं, सैटर्न के अंदर नेगेटिविटी है, तो उसकी एस्पेक्ट्स बहुत बुरा मारेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए अपनी थर्ड एस्पेक्ट जो उसकी इनकम पे पड़ती है, तो इस समय देखिए प्रोफेशन पे नहीं पड़ी, इनकम पे पड़ती है, इनकम पे पड़ी इमीडिएटली जैसे ये एक्टिवेट हुआ है। अब इन्होंने, आई थिंक ही मेट मी इन अराउंड 2020, तब कोरोना चल रहा था, और तब मैंने इनको कहा था कि भाई आपकी जॉब ये पीरियड पूरा निकल जाएगा, उस तब तक तो लगेगी नहीं। ये आई इफ आई स्टिल रिमेम्बर करेक्टली अगस्त सितंबर के करीब मैंने बोला था, जब इनका मरकरी एक्टिवेट होना था। मरकरी इनका ये लॉर्ड है, 10th लॉर्ड। तो उसी के अंदर ही आपकी जॉब लगेगी, और प्रिसाइजली हुआ भी वही था कि इनकी जॉब 2022 आई थिंक अक्टूबर के अराउंड लगी थी। तो आप देखिए शनि की थर्ड एस्पेक्ट ने यहाँ से पूरी इनकम को बंद, खत्म, पूरे 2-2.5 साल कोई इनकम नहीं, जीरो। और कहने की बात है कि शनि 9th में है। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि शनि का या किसी भी प्लेनेट का सिंपल 9th में बैठने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपको उसकी एस्पेक्ट्स भी देखनी है, आपको उसकी एफ्लिक्शंस भी देखनी है। इनफैक्ट हर किसी प्लेनेट की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव देने की। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी कंजंक्शंस, उसकी प्लेसमेंट, उसका जो भाव है वो देने का है या वो परेशान है। परेशान मतलब कि एफ्लिक्शंस में है, तो वही चीज या तो पॉजिटिव देगी, वही चीज नहीं तो नेगेटिव देगी। इट ऑल डिपेंड्स कि आप पॉजिटिव स्टेट में है कि नेगेटिव स्टेट में है। मैं काम करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं यही पॉजिटिव स्टेट्स नेगेटिव स्टेट्स राहु केतु को लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि राहु केतु मुझे लगता है थोड़े से शैडो प्लैनेट्स हैं, शेडी प्लैनेट्स हैं। तो इनके बारे में अगर जितना एक्सप्लेन किया जाए, जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये अभी तो हमें आपको क्या है सिंपल D1 चार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको एक हॉरोस्कोप सामने रख दिया, एक चार्ट, D1 चार्ट बोलते हैं इसको, लगन चार्ट। उसी को ही पढ़ते पढ़ते इंसान बूढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर डिटेल में किसी की चीज़ को पढ़ना है कि भाई बहुत ज़्यादा आप अच्छी तरह से देख पाएँ, तो उसके लिए हम वर्ग चार्ट्स को देखते हैं। तो जैसे जॉब के लिए हम देखते हैं D10 दशमांश चार्ट, बट अनटिल और अनलेस आपकी कमांड इस चार्ट पे ना पड़ जाए, तब तक उन चार्ट्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बट होपफुली आपको ये सेशन आज ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपको कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और हो सके तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट हॉरोस्कोप्स दिया करें, जिसके अंदर कुछ इवेंट्स आपको पता हो, जो आपको श्योर शॉट आपको पता हो कि वो ठीक है, और उसके बारे में अगर आपको डिस्कस करना चाहें तो हम डिस्कस कर भी सकते हैं। क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियोस बनाने की। तो मिलते हैं कल फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।